हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे हेरोन्स फॉर्मूला और हेरोन्स फॉर्मूला में थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट कवर कर चुके थे या उसके सारे फॉर्मूलाज देख चुके थे। हेरोन्स फॉर्मूला क्या था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस चीज़ का। कोई ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड आपको पता है ABC, तो इसका जो एरिया दिया जाता है वो हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू दिया जाता है। इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, रूट ओवर S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। यहाँ पे S क्या है, सेमी पेरीमीटर, S इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्लियर। इसके अलावा और भी कुछ इंडिविजुअल केसेस में हम एरिया देख चुके थे, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है जहाँ पे एक तीनों साइड्स बराबर होती है, तो उस केस में एरिया क्या होता है, √3/4 A²। पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग पहले पढ़ चुके थे, लिख चुके थे, उनको अच्छे से याद करें और उसी पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। In the given figure, PM equals to 10 centimeter, MN equals to 15 centimeter, and PN equals to 17 centimeter. Also QM equals to QX and XR equals to RN. Find the perimeter of ट्राइंगल PQR। क्लियर। देखिए डायग्राम गिवन हमको यहाँ पे कि एक ट्राइंगल है PQR, यहाँ पे M और ये दिया हुआ है N। क्लियर। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है जो कि X पे आके मिलती है इस टाइप से। क्लियर। तो यहाँ पे हमको गिवन है कि इस ट्राइंगल में PM जो है वो 10 है टोटल, यहाँ से तक का 10, MN जो है ये लेंथ 15 और उसके अलावा PN इक्वल्स टू 17। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 17 है। दैट मीन्स ट्राइंगल PMN की तीनों साइड्स पता है। QM जो है वो QX की इक्वल है, ये वाली लेंथ इसकी इक्वल है, एंड XR इक्वल्स टू RN। XR जो है वो किसकी इक्वल है, RN की इक्वल है। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PQR। इस PQR का पेरीमीटर बताइए। क्लियर। ठीक है भाई, हमको इस ट्रायंगल PQR का पेरीमीटर चाहिए। अच्छा, इस ट्रायंगल PQR का जो पेरीमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, इस ट्रायंगल PQR का जो पेरीमीटर होगा वो इसके तीनों साइड्स के सम के बराबर होगा। क्लियर है। अब इसकी तीनों साइड्स के सम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए, ये साइड जो है इसके इक्वल है। अब अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर ये वाला एंगल x होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल y है तो ये भी कितना हो जाएगा, y। अच्छा, तीनों साइड्स हमको गिवन है इसकी। अगर तीनों साइड्स हमको गिवन है तो यहाँ से देखिए कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में बराबर है क्या। क्लियर। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, तो ये किसकी इक्वल होगा, इस ट्रायंगल PQR की तीनों साइड्स के सम के बराबर हो जाएगा। इसकी तीनों साइड का सम क्या होगा, PQ प्लस QR प्लस RP। क्लियर। PQ प्लस QR प्लस RP। अच्छा, एक चीज़ देखिए यहाँ पे, जो QR लेंथ है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, इस QR को क्या लिख दिया जाए, QX प्लस XR। QX प्लस XR।
क्लियर है। अब यहाँ पे हमको गिवन था कि क्यू एक्स जो है वो किसकी इक्वल है, क्यू एम के, तो इस क्यू एक्स की जगह क्या रख दूँ, क्यू एम। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसका पेरीमीटर चाहिए था, तो हमने इसकी तीनों साइड्स का सम लिख दिया सबसे पहले। अब एक्चुअल में हमारे को ये तीनों साइड्स पता है, हमको पी क्यू के बारे में पूरा नहीं पता, हमको यहाँ से पी एम की लेंथ पता है, हमको यहाँ से पी एन के बारे में पता है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए हमको जो चाहिए था सबसे पहले वो लिख दिया हमने, और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी उसको यूज़ लिया है यहाँ पे। क्यू आर जो था वो क्यू एक्स प्लस एक्स आर के इक्वल हो जाएगा, और क्यू एक्स जो था वो किसके इक्वल दिया हुआ है, क्यू एम के। ऐसे एक्स आर किसके इक्वल दिया हुआ है, आर एन के, तो इसकी जगह क्या रख दें, आर एन प्लस आर पी। क्लियर है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो पी क्यू प्लस क्यू एम, पी क्यू प्लस क्यू एम, ये दोनों मिला के क्या बना रही है, पी एम प्लस पी आर प्लस आर एन, पी आर प्लस आर एन, ये दोनों मिला के क्या फॉर्म करेगी, पी एन। और पी एम की लेंथ हमको पता थी 10 और पी एन भी पता था 17, तो दोनों का सम कितना जाएगा 27, जो किसका पेरीमीटर होगा। क्लियर। तो बेसिकली हमने जो एंगल्स लिखे थे यहाँ पे उसका भी कोई यूज़ नहीं हुआ, तीनों साइड्स पता थी, और ये इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे ये दोनों साइड्स कैसी है, इक्वल है, और ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल है। तो बताइए इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो सारा काम साइड्स का था, यहाँ पे पेरीमीटर के बारे में बात की तो कहीं एरिया का कोई रोल था नहीं यहाँ पे। क्लियर। तो सिंपली हमने क्या किया, जो चाहिए था उसको लिखा, और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी उसको पुट करते गए। क्लियर। तो इस टाइप से इसका जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा, 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A triangle of area 9y centimeter square has been drawn such that its area is equals to area of an equilateral triangle of side 6 centimeter. Find the value of y. देखिएगा ध्यान से। A triangle of area 9y centimeter square has been drawn such that its area is equals to area of an equilateral triangle. एक ट्राइंगल बनाया गया है, देखिए ध्यान से यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसका एरिया कितना है 9y। इसका एरिया जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के बराबर है, गिवन है यहाँ पे। अ ट्राइंगल ऑफ एरिया 9y सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन सच दैट, इस टाइप से बनाया गया एक ट्राइंगल, दैट इट्स एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कि इसका एरिया जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के बराबर है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना है 6 सेंटीमीटर, और इसका एरिया क्या आपस में इक्वल है, गिवन है ये। तो एक्चुअल में इसको नाम देता हूँ पी क्यू आर, और इसको नाम देता हूँ ए बी सी। तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, गिवन है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना है 9y, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, ए की जगह कितना जाएगा 6, तो 9 इंटू वाई बराबर √3/4 इंटू 36, 9 से कैंसिल कर दीजिए इसको 4 टाइम्स, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 सेंटीमीटर। क्लियर। तो बेसिक क्वेश्चन था जहाँ पे सिंपल इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि कोई ट्राइंगल है जिसका एरिया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के बराबर है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि y की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को आपस में इक्वल कर दिया।
जैसे दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को इक्वल करेंगे वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी √3 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ साइड of a rhombus is 10 units and its diagonal differ by 4, then area of rhombus, then find the एरिया ऑफ रोम्बस। क्लियर? तो ये रोम्बस पे बेस्ड क्वेश्चन है। रोम्बस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि रोम्बस का जो एरिया होता है वो हाफ d1 d2 होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एक बार डायग्राम बना लेते इसका भी। एक रोम्बस गिवन है, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस इज 10 यूनिट। इस रोम्बस की जो साइड की लेंथ है वो कितनी है? 10। द लेंथ of rhombus, the length of side of rhombus is 10 unit and its diagonal differ by 4। और इसके diagonals जो है उसका डिफरेंस कितना है? 4 है। इसका ये बड़ा वाला डायगोनल मान लेते हैं d1 है, छोटा वाला डायगोनल d2 है। तो हमको एक चीज़ पता है कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है और किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये बाइसेक्ट करेंगे, ये भी बाइसेक्ट करेंगे। अगर ये टोटल लेंथ d1 है तो ये कितना कितना हो जाएगा? d1/2 d1/2। ऐसे ये भी बाइसेक्ट करेंगे। अगर इसको हमने d2 माना है तो ये कितना हो जाएगा? d2/2 d2/2। क्लियर? नाम देते हैं इसको ABCD, लिख देते हैं लेट लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर d1 एंड d2। हम मान लेते हैं कि इस रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं उसकी लेंथ d1 और d2 है एंड इट्स डायगोनल इज डिफर बाय 4। गिवन है यहाँ पे कि इन दोनों डायगोनल्स का जो डिफरेंस है वो कितना है? 4 है। दोनों डायगोनल्स का जो डिफरेंस है वो कितना है? 4 है। दैट मीन्स d1 माइनस d2 कितना हो गया? 4। एक इक्वेशन तो हमको यहाँ से मिल जाएगी, d1 माइनस d2 इक्वल्स टू 4। ऐसा गिवन था कि दोनों डायगोनल्स जो हैं उनका डिफरेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो एक को हमने d1 माना है, दूसरे को d2 माना है, तो d1 माइनस d2 कितना जाएगा? 4। आगे उसने दिया है द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस इज 10। इसकी साइड जो है वो कितनी है? 10 है। हमको इसका एरिया चाहिए। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है। दैट मीन्स अगर आपको इसका एरिया चाहिए तो आपको इसके दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट चाहिए होगा। तो या तो आपको सिंपली d1 d2 मिल जाए अलग अलग, या फिर d1 d2 का प्रोडक्ट मिल जाए किसी भी करके, तो हम वहाँ से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एक रिलेशन तो d1 d2 में हमारे पास ये था, एक रिलेशन हमको यहाँ से मिलेगा क्योंकि हमको पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। रोम्बस और स्क्वायर इन दोनों के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इस टाइप से यहाँ पे AOB, वो कैसा हो जाएगा? एक राइट ट्राइंगल हो जाएगा। ट्राइंगल AOB इज अ राइट ट्राइंगल। अब अगर ये राइट ट्राइंगल है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई PGT क्या लिखा जा सकता है यहाँ से? d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। तो एक रिलेशन यहाँ से आ रहा है हमारे पास, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 100। यहाँ से d1 स्क्वायर बाई 4, यहाँ से d2 स्क्वायर बाई 4, दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो क्या जाएगा? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाई 4। इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दीजिए तो यहाँ से कितना जाएगा? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 400। क्लियर? अब हमको यहाँ से सिंपली d1 d2 चाहिए, तो आपके पास दो इक्वेशन है d1 d2 में।
आप चाहे तो दोनों को इंडिविजुअली सोल्व करके d1 d2 अलग अलग निकाल लीजिए, या फिर डायरेक्टली दोनों को आइडेंटिटी यूज़ करके d1 d2 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हमको एक चीज़ पता है कि d1 माइनस d2 का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वैल्यू हमको पता है क्या, 4। इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है यहाँ से 400 माइनस 2 d1 d2। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, d1 d2 को इधर लेके आ जाते हैं, तो ट्वाइस ऑफ d1 d2 400 माइनस 16 या 384। अब हमको एरिया चाहिए था, तो एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू d1 d2। d1 d2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ चुकी है, d1 d2 कितना गया यहाँ से 384/2, 384/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से जाएगा 192, पुट कर दीजिए इसको, तो हाफ इंटू 192 क्लियर। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस रोम्बस का जो एरिया होगा वो कितना जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक रोम्बस दिया हुआ था जिसके डायगनल्स का डिफरेंस 4 दिया हुआ है और साइड 10 दी हुई है। हम इसके डायगनल्स को मान लेते हैं क्योंकि हमको इसका एरिया चाहिए, और एरिया जो होता है रोम्बस का वो डायगनल्स की फॉर्म में देते हैं, तो हाफ d1 इंटू d2 होता है, और इन्फॉर्मेशन भी डायगनल्स की फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं हमको डायगनल फाइंड करने पड़ेंगे पहले। तो इसके डायगनल्स हमने मान लिए d1 और d2, इनमें डिफरेंस 4 दिया हुआ था, तो एक रिलेशन हमको यहाँ से मिल गया d1 माइनस d2 इक्वल्स टू 4, और एक रिलेशन हमको यहाँ से मिल गया साइड से। हमको पता है कि रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये वाला ट्राइंगल होगा राइट ट्राइंगल हो जाएगा, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर कितना आ गया, 400। इन दोनों रिलेशंस को यूज़ करके हमने d1 d2 की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि हमारे पास आ गई 192। अब एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हाफ d1 इंटू d2 क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली इंपॉर्टेंट ये कि आप सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद रखें और जहाँ भी जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट उसको अप्लाई करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if the adjacent sides of a parallelogram ABCD measures 34 centimeter and 20 centimeter, and the diagonal AC measure 42 centimeter, find the area of parallelogram क्लियर। तो देखिए आंसर, इफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD। सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना देते हैं यहाँ पे ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, जो कि बिल्कुल पास पास वाली साइड होती है, जिसका एक वर्टेक्स कॉमन होता है। यहाँ पे ये दी हुई है आपको 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, एंड द डायगोनल AC मेजर्स 42 सेंटीमीटर, और इसका जो डायगोनल AC दिया हुआ है आपको वो कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो बेसिकली ये डायगोनल बनाने के बाद दिख रहा है यहाँ पे कि पैरेललोग्राम जो है वो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो चुका है।
ये 20 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। वाई? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल 34 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप अगर दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखें, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC, तो दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स कैसी है, इक्वल है। अगर दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड इक्वल है, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया भी क्या होता है, सेम होता है। तो आपको अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो बेसिकली आप एक ट्राइंगल का एरिया निकालिए और उसको डबल कर दीजिए, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, सेम ही होगा, और ये पैरेललोग्राम दोनों ट्राइंगल से मिलके बना हुआ है। अब आपको एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो उसके लिए आपको तीनों साइड्स पता है, और जब भी आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होती है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला। तो देखें आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर है? पैरेललोग्राम ABCD का एरिया जो होगा ट्राइंगल ABC के एरिया का डबल हो जाएगा। अब इनके साइड लिख लेते हैं ना, इन ट्राइंगल ABC AB कितना दिया हुआ है 34, BC कितना दिया हुआ है 20 एंड CA कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स पता है, तो यहाँ से हम क्या लगाएं, हेरोन्स फॉर्मूला, और इसका एरिया फाइंड कर लें। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले A की वैल्यू फाइंड करते हैं, A + B + C / 2, या तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाई 2, 34 + 20 + 42 डिवाइड बाई 2। क्लियर? इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 96, 42 + 20 62 + 34 96 डिवाइड बाई 2, 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर जो मिलेगा आपको S, वो कितना मिलेगा 48 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है कि भाई एरिया जो होगा ट्राइंगल का वो कितना हो जाएगा, √/(S × S - A, S - B, S - C। S की वैल्यू आपके पास है, और ABC जो है वो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को शो कर रहे हैं, और तीनों साइड्स भी हमको पता है, वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC √/S की जगह क्या रख दिया 48, 48 - 34, 48 - 20 एंड 48 - 42। क्लियर? तो यहाँ से मिलेगा 48 इंटू, इसमें से इसको माइनस किया 14, 48 में से 20 को माइनस करेंगे 28 इंटू 48 में से 42 को माइनस करोगे, यहाँ से आपको मिलेगा 6। क्लियर? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो टर्म्स रूट के बाहर आ रही है उनको रूट के बाहर निकाल देते हैं। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख दिया जाए 16 इंटू 3, इसको 14 ही रहने दो, इसको लिख देता हूँ 14 इंटू 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3। क्लियर? तो फैक्टराइज करने के बाद दिख रहा है यहाँ से कि 14 का एक पेयर बन रहा है जो कि बाहर आ जाएगा, 16 का √4 होता है, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, और एक पेयर 2 का बन रहा है, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से कितना आ रहा है अपने पास 56 इंटू 6। क्लियर? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम गिवन था जिसके दोनों एडजेसेंट साइड और एक डायगोनल पता था। दैट मीन्स उस डायगोनल को बनाने के बाद जो दो ट्राइंगल बनते हैं उसमें एक ट्राइंगल की तीनों डायमेंशन पता थी, और क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो हमने उस एक ट्राइंगल का एरिया निकाला सबसे पहले बाय हेरोन्स फॉर्मूला, और उससे डबल करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लिया। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू 2 इंटू 336, कितना जाएगा 672 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। क्लियर?
चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB equals to 9, BC equals to 40 centimeter, CD equals to 15 centimeter, DA equals to 28 centimeter, and angle B equals to 90 degree. Find the area of quadrilateral. Find the area of quadrilateral ABCD. क्लियर? सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसमें 4 साइड हमको पता है, उनकी लेंथ पता है चारों साइड्स की, और उसके अलावा हमको ये गिवन है कि एंगल B जो है वह 90 डिग्री है। तो यहाँ पे एंगल B बना लेते हैं 90 डिग्री। क्लियर? AB दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, यहाँ A रख लेते हैं 9 सेंटीमीटर। BC दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर। CD दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, CD दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और DA दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। इस टाइप का कोई डायग्राम बन जाएगा। CD दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और DA दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। क्लियर? आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। हमको इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में ये पता है कि इसकी चारों साइड्स गिवन है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अगर एक ट्रायंगल होता है, इसकी तीनों साइड्स पता होती, हम सिंपली यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला लगा देते। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं जो क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड्स के लिए अप्लाई किया जाए। तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए इसके डायगोनल AC को ज्वाइन कर देते हैं। जैसे डायगोनल AC को ज्वाइन करेंगे, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। और अब हम ट्राई करते हैं दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करने की। अगर दोनों ट्रायंगल्स का एरिया मिल जाता है तो उन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम जो होगा वो क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इक्वेशन 1 देके छोड़ देता कि यहाँ पे बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे। अब देखिए, अगर आप ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल की बेस और परपेंडिकुलर दोनों की लेंथ हमको पता है, और दोनों की लेंथ अगर पता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो होता है वो राइट ट्रायंगल का एरिया होता है। तो इजीली फाइंड कर सकते हैं यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों? क्योंकि एक राइट ट्रायंगल है। इसका बेस कितना दिया हुआ है 40, और हाइट कितनी दी हुई है 9, कितना जाएगा 180 सेंटीमीटर इसका है। बड़ा इजीली ट्रायंगल ABC का एरिया मिल जाएगा। अब बात करें ट्रायंगल ADC के एरिया की, तो ट्रायंगल ADC में 2 साइड्स हमको पता है। तीसरी साइड भी अगर हमको पता होती तो हम इसमें आराम से हेरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया फाइंड कर सकते थे, बट उसके लिए रिक्वायरमेंट थी कि तीसरी साइड पता हो। यहाँ पे हमको इसकी तीसरी साइड नहीं पता, तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा कि इस ट्रायंगल ADC की थर्ड साइड फाइंड की जाए AC। उसके लिए ट्रायंगल ABC को यूज़ ले सकते हैं हम लोग। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इसमें आराम से AC फाइंड कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC बाय PGT या बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं आप लोग तो यहाँ से मिलता है आपको 1681, जो कि 41 का रूट होता है। दैट मीन्स
साइड AC जो होगी वो कितनी जाएगी 41 सेंटीमीटर। अब ये 41 सेंटीमीटर आ चुकी है। और अब ट्राइंगल ADC की तीनों साइड्स हमको पता है। इन ट्राइंगल ADC AD इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, DC इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 41 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब यहाँ से हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए वापस से वही चीज़ है कि अगर तीनों साइड्स आपको पता होती है, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपको पता होती तो आप क्या करते हैं, इस पर हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको पहले S फाइंड करना पड़ेगा। S कितना हो जाएगा, A + B + C / 2, 28 + 15 + 41 / 2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 28 + 15 43 एंड 41 84 / 2 कितना जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, सेमी पेरीमीटर की। अब एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC √/S × S - A S - B S - C। S की वैल्यू पता है 42, A पता है आपको 28, 15 एंड 41। क्लियर? कैलकुलेट कर लीजिए इसको। 42 में से 28 को माइनस करेंगे, यहाँ से मिलेगा आपको 14 सेंटीमीटर। 42 में से 15 माइनस करेंगे, यहाँ से मिलेगा आपको 27 एंड यहाँ से मिल जाएगा 1। थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं और जो जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स हैं, उनको बाहर निकाल लेते हैं। √42 को लिख देते हैं 6 × 7, 14 को लिख देते हैं 2 × 7 एंड 27 को लिख देते हैं 3 × 3 × 3। यहाँ एक काम करते हैं, 6 को भी लिख देते हैं 2 × 3। क्लियर? अब ये कंप्लीट फैक्टराइज हो चुका है। अब इसमें से जो जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स हैं या जो दो एक जैसे फैक्टर्स हैं, उनमें से एक को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा। 3 जो है वो 4 टाइम्स है, दैट मीन्स 2 टाइम्स 3 बाहर आ जाएगा एंड 2 जो होता है वो भी 1 टाइम बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से इसका जो एरिया मिल रहा है हमको 21 × 6 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्राइंगल ADC का एरिया आ जाएगा। अब ADC का एरिया भी पता है और ABC का एरिया पता है, तो हम क्या करें, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ये आ चुका था 180 सेंटीमीटर और ये आ चुका है 126 सेंटीमीटर, तो सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों का जो सम आएगा यहाँ से ये आ जाएगा 306 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया हुआ। क्लियर? एक बार फिर से देख लें। इस क्वाड्रिलेटरल में हमको चारों साइड्स पता थी और एक एंगल राइट एंगल था। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, सिंपली डायगोनल ड्रॉ करके उसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लिया। एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था जिसका एरिया सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मिल गया, और दूसरा ट्राइंगल जो था उसकी 2 साइड्स पता थी। तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हमने राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ लिया। वहाँ से तीसरी साइड मिल गई, तो दोनों ट्राइंगल्स के दूसरे ट्राइंगल की भी तीनों साइड्स पता लग गई। दूसरे ट्राइंगल में हेरोन्स फॉर्मूला लगाया और वहाँ से उसका एरिया हमको मिल गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हमको पता था, दोनों को ऐड कर दिया, जहाँ से हमको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल गया। क्लियर? तो ये सब था हेरोन्स फॉर्मूला के ऊपर। आज जनरली जो क्वेश्चंस थे उसमें कुछ क्वेश्चंस क्वाड्रिलेटरल पे रिलेटेड थे, कुछ पैरेललोग्राम पे भी देखे थे और एक क्वेश्चन हमने रोम्बस पे भी देखा था। नेक्स्ट क्लास में हम प्योरली ट्रेपीजियम पे फोकस रखेंगे। ट्रेपीजियम पे बेस्ड जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है वो देखेंगे।